राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। ये क्वेश्चन मेरे पे इतनी ज़्यादा बार पूछा जा रहा है कि नवरात्रों में क्या खाएं क्या ना खाएं। आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि नवरात्रों में आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो नवरात्रों में आपने कैसे व्रत रखा है, सबसे पहले उस पर निर्भर करता है। सबसे पहले आटे से बात कर लेते हैं कि आटे में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, ठीक है ना। मैंने अभी बोला कि सबसे पहले उस पर निर्भर करता है कि आपने कैसे व्रत रखा। किसी ने केवल मीठे व्रत रखे हैं तो उनको नमक का सेवन नहीं करना। किसी ने नमक और मीठा खा के ही व्रत रखा है, दोनों चीजें खा सकते हैं, तो वो उस नमक का सेवन कर सकते हैं जो व्रत वाला नमक होता है, जिसको सेंधा नमक की श्रेणी में रख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आटे की बात कर लेती हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग गेहूं का आटा नहीं खाओगे, ना गेहूं का खाओगे, ना बाजरे का खाओगे, ना मक्के का खाओगे। इन किसी भी प्रकार के कोई आटे का नहीं खाओ। अगर आपको आटा खाना है तो आप चावल का आटा खा सकते हो, वो भी समा के। ये चावल को पीस कर आटा बनाया जाता है, कहीं कहीं पे पिसा हुआ भी मिलता है, तो आप उस आटे का उपयोग कर सकते हो। दूसरे नंबर पे अगर आपको आटा खाना है तो आप सिंगाड़े का आटा खा सकते हो, कुट्टू का आटा खा सकते हो, ठीक है ना। आप राजगिरी का आटा खा सकते हो, राजगिरी का आटा बहुत अच्छा होता है और हम भी राजगिरी का ही आटा खाते हैं। राजगिरी ही चौलाई को बोलते हैं, चौलाई का ही एक रूप होता है और राजगिरी का आटा खाया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये चार मैंने आपको बता दिए, कुट्टू का आटा हो गया, सिंगाड़े का आटा हो गया, चावल का आटा हो गया और राजगिरी का आटा हो गया। इन चारों कहीं कहीं पे ना, मैं इस बार जो लेके आई हूँ ना, मैं इस बार साबूदाने का आटा भी लेके आई हूँ, ठीक है ना। तो साबूदाने का आटा भी आप खा सकते हो। ये 5 तरीके के आप आटे खा सकते हो। आप इसके पराठे बनाइए, आप इसकी पूरी बनाइए, आप इसकी कचौड़ी बनाइए, या फिर आप इसका हलवा बना के खाएं। वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है कि आप इनमें से क्या चीज बना के खाना चाहते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप खा सकते हैं, सबसे पहले अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से मसाले खा सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के कोई भी मसालों का सेवन व्रत में नहीं किया जा सकता। हाँ, आप काली मिर्च का पाउडर बना के रख लीजिए, आप काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं, नमक का सेवन कर सकते हैं, जीरे का सेवन कर सकते हो। जीरे का भी पाउडर बना के रख लीजिए। मैं जीरे का पाउडर बना के हमेशा जीरे को भून कर उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ, उसका सेवन कर सकते हैं। अमचूर का सेवन कर सकते हैं, वो भी अमचूर आप घर पे बना के रखो, ड्राई मैंगो जो होता है उसका सेवन कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के कोई भी मसाले, जैसे कि हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन लाल मिर्ची का सेवन नहीं करना, धनिया का सेवन नहीं करना है, ठीक है ना। तेज पत्ता हो गया, इसका सेवन नहीं करना। किसी भी प्रकार के कोई भी मसालों का सेवन आपको नहीं करना होता है। किसी भी मसाले का सेवन नहीं करना, केवल इन 2-3 मसाले। एक तो काली मिर्च का मसाला हो गया, वो बना के रख लिया, उसका सेवन करना होता है। दूसरा जो होता है वो जीरे का पाउडर बना के रख लिया, उसका सेवन करना होता है। बाकी आपको वो या फिर ड्राई मैंगो पाउडर का भी सेवन करना होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई सेवन नहीं करना। अब तीसरी बात, हम किस प्रकार का रिफाइंड तेल यूज कर सकते हैं। आप रिफाइंड का उपयोग नहीं कर सकते, आप सोयाबीन तेल का उपयोग नहीं कर सकते, आप मस्टर्ड ऑयल अर्थात सरसों के तेल का उपयोग नहीं कर सकते। आप या तो देसी घी का उपयोग कर सकते हो, या फिर मूंगफली के बने तेल का उपयोग कर सकते हो, या फिर नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हो। ये 3 तेल मैंने आपको बताए हैं, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और देसी घी। इन तीनों का ही उपयोग कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के कोई रिफाइंड का उपयोग नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार से कोई भी रिफाइनरी चीजें हो गई या फिर सरसों का तेल वगैरह इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है व्रत में। अब बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन सी सब्जी खा सकते हो। सब्जी में देखो, ना खाने वाली बहुत सारी है, तो मैं ना खाने वाली का लिस्ट बताऊंगी तो हर जगह। मैं पिछली बार जब मैं किराए पे रहती थी ना, तो मैंने देखा था कि हमारे पड़ोस में एक लेडीज रहती थी, वो भिंडी की सब्जी भी खाती थी। शास्त्र इसकी मनाही करते हैं, भिंडी की सब्जी आपको नहीं खानी होती है। आपको कौन सी सब्जी खानी है? आप टमाटर का सेवन कर सकते हो। टमाटर का सेवन, टमाटर एक फलाहार में आता है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप टमाटर का सेवन कर सकते हो, तो ठीक है। टमाटर खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, शकरकंदी खा सकते हो, आलू खा सकते हो। पेठे को सीताफल बोला जाता है, सीताफल खा सकते हो, या फिर घी का भी सेवन कर सकते हो। कुछ इस सब्जियों का और आलू का सेवन कर सकते हो। बस केवल इन्हीं सब्जियों का सेवन आपको करना होता है। खीरे का सेवन कर सकते हो, खीरा भी फ्रूट्स में आता है और टमाटर भी फ्रूट्स में ही आता है। सीताफल भी फ्रूट्स में ही आता है, घिया भी फ्रूट्स में आता है। कहीं कहीं पे घिया की लौंज और घिया की सब्जी, घिया का रायता बना सकते हो, वो सब आप खा सकते हो। तो बाकी आपको बस इन्हीं सब्जी का, हाँ, शकरकंदी का सेवन कर सकते हो, गाजर का भी सेवन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन चीजों का आप उपयोग कर सकते हो। इनके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी का उपयोग नहीं कर सकते। पुदीना और धनिया का उपयोग किया जा सकता है अगर वो हरी पत्तेदार होती हैं तो, ठीक है ना। इसके अलावा पालक हो गया, चौलाई हो गई, इन चीजों का उपयोग आपको नहीं करना है। मैं बात कर लेती हूँ फलों की, तो आप सारे फल खा सकते हो, कोई भी फल खाने की मनाही नहीं होती। सभी प्रकार के फल आप माता रानी को भोग लगा के किसी भी प्रकार के कोई भी फल का सेवन आप व्रत में कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आती है। दूध और दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन आप कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर भी जो स्टोरेज चीज हो, जैसे कि रबड़ी हो गई, अगर घर पे बनी है तो आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप स्टोर कर रखी है और उसमें पता नहीं क्या क्या
चीजें पड़ी हुई हैं तो उसका सेवन नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की लिम्का हो गई, कोको कोला हो गई, फ्रूटी हो गई, इनका सेवन नहीं कर सकते। लोग कहते अरे ये तो संतरे की बनी है या फिर ये तो आम की बनी, इसको सेवन नहीं, इनका सेवन नहीं किया जाता क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए वैसे तो प्रॉपर वो बनाई नहीं जाती है और इनको स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो नहीं पी सकते। किसी भी प्रकार की कोई कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार से कोई भी कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं किया जा सकता। अब मैं बात कर लेती हूँ कि हम क्या पैकेट वाले जूस पी सकते हैं? नहीं, पैकेट वाले जूस मनाही होती है। किसी भी प्रकार की कोई बिस्किट हो गई, किसी भी प्रकार की कोई नमकीन हो गई, नहीं खा सकते। सौंफ का सेवन व्रत में किया जा सकता है, इलायची का सेवन व्रत में किया जा सकता है, अदरक का सेवन व्रत में किया जा सकता है, हरी मिर्ची का सेवन व्रत में किया जा सकता है, टमाटर का सेवन व्रत में किया जा सकता है, खीरे का सेवन व्रत में किया जा सकता है, मूली का सेवन व्रत में नहीं कर सकते हैं। आपके मन में अगर और भी बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि दीदी इसका सेवन कर सकते हैं या इसका, नारियल का सेवन भी व्रत में किया जा सकता है, नींबू का सेवन भी व्रत में किया जा सकता है, इमली का सेवन भी व्रत में किया जा सकता है। मतलब व्रत में ना खाने वाली चीजें बहुत 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 कम है, खाने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन किसी भी प्रकार के ऐसे चावल का उपयोग नहीं करते जो चावल आप जैसे कि बासमती राइस वगैरह नहीं, केवल आपको समा के चावल खाने होते हैं और ना ही आपको कुछ इस प्रकार की चीजें खानी होती हैं जिसमें जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, मक्के का, ये वाले आटे का उपयोग नहीं किया जा सकता। बाकी किसी भी प्रकार की कोई मसाला का उपयोग नहीं किया सकता। बाकी आप कुछ भी खा सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन जो भी आपको खाना है वो सबसे पहले माता रानी को भोग लगाना है। माता रानी को भोग लगाकर ही आपको उस चीज का सेवन करना है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 429-20-25-65। केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी होगी। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से बताऊंगी आपके बच्चा जॉब करेगा, ये बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा। ये सभी जानकारी मैं आपको वीडियो फोन के माध्यम से देती हूँ। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।